हेलो एवरीवन, दिस इज अब्राम मलिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नंबर वन मैथ। सो गाइस स्टार्ट करते हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रियल नंबर एग्जांपल नंबर 9। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि प्रूफ करो √3 एक इरेशनल नंबर है। इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने से पहले इसमें जो बार बार नाम यूज होंगे, टर्मिनोलॉजी यूज होगी, पहले उसको समझना जरूरी है। जैसे कि को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? ऐसे नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ क्या हो? 1 हो। क्या कहा? ऐसे नंबर जिसमें सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। जैसे 6 और 5 कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। जैसे 9 और 8 कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। तो जब किसी नंबर के बीच में सिर्फ कॉमन फैक्टर क्या हो? 1, उसे क्या कहते हैं? को प्राइम नंबर। और को प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा हमेशा वो कितना होगा? 1 होगा। को प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा और कोई भी फैक्टर होते ही नहीं, इसलिए इसका एचसीएफ कितना होता है? 1। दूसरा होता है कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब क्या है? जब किसी एक बात के अपोजिट दूसरी बात हो जाती है, जब कोई एक बात दूसरी बात के अपोजिट हो जाती है उसे कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। एग्जाम्पल के रूप में समझो। जैसे मैं लिख दे +5 इंटीजर है। क्या है? +5 इंटीजर। और मैं इसको कहूँ ये -5 इंटीजर है, तो प्लस और माइनस एक दूसरे क्या है? अपोजिट है। जब किसी सही बात के अपोजिट बात हो जाती है तो उसको हम कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, ये भी बात समझ में आ गई। फिर है, अगर किसी नंबर का स्क्वायर किसी एक नंबर से डिविजिबल है तो सिंपल नंबर भी डिविजिबल होगा। समझने की बात क्या है? जैसे 9 का स्क्वायर 3 से डिविजिबल है, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 9 जा 81 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21, यानी कि 27 आया। किसी नंबर का स्क्वायर अगर किसी से डिविजिबल है तो सिंपल नंबर भी डिविजिबल होगा। 3 3 जा 9। समझने की बात यह है कि अगर कोई नंबर का स्क्वायर है, किसी नंबर का स्क्वायर किसी दूसरे नंबर से डिविजिबल है, एग्जाम्पल के रूप में यहाँ 3 है। 9 का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है तो स्क्वायर हटने के बाद भी वो नंबर सेम नंबर से डिविजिबल होगा, मीन्स नो डिविजिबल बाई 3। एक ये टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। दूसरा है √3 का स्क्वायर कैसे ओपन होता है? देखो ध्यान से, √3 का स्क्वायर, स्क्वायर इसका मतलब मल्टीप्लाई में 2 बार है। तो ध्यान से देखो, जैसे ही सेम नंबर, ये भी √3 है, ये भी √3 है, मल्टीप्लाई में होते हैं और सिर्फ 2 बार है, इसका मतलब क्या है? ये 3 है, सिंपल 3। क्योंकि क्या होता है, रूट से रूट कट जाता है मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो अगर ऐसे ही नंबर मल्टीप्लाई में हो और रूट में हो तो सिंपल नंबर बचता है जो होता है। तीसरा, अगर कोई नंबर जैसे p नंबर है, मान लो p नंबर 3 से डिविजिबल है, तो हम इसको p नंबर को दूसरी फॉर्म में भी लिख सकते हैं ऐसे 3r, क्योंकि r भी क्या है? 3 का मल्टीपल है, जो कि p की वैल्यू है, और p किसका डिविजिबल है? 3। तो बार बार ये टर्मिनोलॉजी, इस प्रूफ, जो ये क्वेश्चन हम प्रूफ करेंगे रेशनल और इरेशनल वाले, इनमें बार बार ये इन नंबरों का जिक्र होगा, इस टर्मिनोलॉजी का यूज होगा, तो इसलिए टर्मिनोलॉजी समझनी जरूरी है। क्या है? अब करते हैं क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसको अज्यूम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन के हिसाब से। सबसे पहले क्या करें? लेट अस अज्यूम √3 इज अ रेशनल नंबर। क्या करा हमने? गिवन क्या था? √3 क्या है? एक इरेशनल। लेकिन हमने क्या करा? उल्टा अज्यूम किया, √3 क्या है? एक रेशनल। इसी को कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि गिवन था इरेशनल, हमने मान लिया रेशनल। और जब ये रेशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √3। रेशनल नंबर की थ्योरी क्या थी? ऐसे नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। p और q क्या है? इंटीजर है। p और q क्या है? इंटीजर है। और q नॉट इक्वल टू 0 है। क्योंकि हमने √3 को ये मान लिया कि ये रेशनल है, इसलिए हमने p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। p और q क्या है? इंटीजर, और q नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर की थ्योरी थी। हमने p और q कैसे अज्यूम करें?
पी क्यू एज्यूम कैसे करें, सच दैट पी एंड क्यू, कैसे करें हमने एज्यूम, सच दैट पी एंड क्यू हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, यानी कि हमने पी और क्यू ऐसे नंबर एज्यूम किया है कि सिर्फ इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, एक है, एक के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और इसी को हम क्या कहते हैं, दैट इज पी एंड क्यू क्या है, को प्राइम नंबर, क्या है, को प्राइम नंबर। जब किसी नंबर में एक के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो को क्या कहते हैं हम, को प्राइम नंबर। और इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ किसका, पी एंड क्यू का क्या होगा, 1। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, √3 = पी बाई क्यू, तो हम क्या करेंगे इसको, √3 ये क्यू की मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इधर, इसके अपॉन में 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, P √3 इंटू क्यू = P हो गया। क्योंकि हमें √3 को हटाना है इसलिए हम क्या कर देंगे, स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं हमने स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये, Q इंटू √3 = P, दोनों साइड क्या कर दिया हमने स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा Q² इंटू 3, क्योंकि √3 के स्क्वायर से क्या कर जाएगा, रूट भाग जाएगा, =P²। इसको थोड़ा रीअरेंज कर लिया, P² क्या हो गया, 3 इंटू Q²। अब ध्यान से देखो, P जो Q है 3 का मल्टीपल है और वो P की वैल्यू बता रहा, तो इसका मतलब क्या है, P² इज डिविजिबल बाई 3, क्या है, P² इज डिविजिबल बाय 3, P² डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब P भी डिविजिबल बाय 3 होगा, P ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर कोई किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है, यहाँ पे 3 है तो 3 से, तो उस नंबर का नॉर्मल डिविजिबल भी हो गया, वो नंबर P भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, P की वैल्यू कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि P 3 से डिविजिबल है तो ये कोई नंबर R होगा, R क्या है यहाँ, इंटीजर, R क्या है, ये हमने क्या मान लिया, इसे इक्वेशन फर्स्ट कहो, क्योंकि P 3 से डिविजिबल है इसलिए हमने 3 के मल्टीपल में कोई इंटीजर मान लिया R, तो P की वैल्यू होगी, इस P की वैल्यू को पुट करो इसमें, P² तो पुट P वैल्यू क्या, पुट वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन, किस इक्वेशन में, ये वाली, P² = 3, तो P की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3R² = 3Q², तो क्या हो जाएगा 9R² = 3Q², 3 से 3 टाइम्स जाएगा तो 3R² = Q², इस 3 से ही काट दिया तो क्या हो गया, Q² रीअरेंज कर दिया, Q² = 3R²। तो यहाँ देखो Q² किससे डिविजिबल है, 3 से, Q² इज डिविजिबल बाय 3, दैट इज Q ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, क्योंकि Q² डिविजिबल है जब 3 से, तो Q भी डिविजिबल होगा 3 से। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, P भी 3 से डिविजिबल है और Q भी 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब इसके बीच में क्या है, 3 एक कॉमन फैक्टर है, देयरफॉर क्या है,
P and Q have at least, क्या है, at least 3 as a common factor। क्या बात लिखी, इसका मतलब P और Q में कम से कम 3 भी एक क्या है, कॉमन फैक्टर है। और ये बात तो हमने यहाँ क्या कहा कि P और Q के बीच में क्या है, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है, एक के अलावा भी 3 आ रहा। इसका मतलब जो हमने माना वो गलत माना, और जब हमने गलत माना तो सही क्या है, ये बोर्ड का स्पेस कम हो गया, आगे देखना। ठीक है, P और Q के बीच में क्या है, 3 भी कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब क्या है, दिस contradict arisen because, क्योंकि our incorrect assumption। ठीक है, ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन क्या मानना था, इनकरेक्ट, दैट √3 is a रेशनल नंबर। यह कॉन्ट्राडिक्शन क्यों खड़ा हुआ, क्योंकि हमने क्या माना था, √3 क्या एक रेशनल नंबर है। वी कंक्लूड दैट √3 इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्योंकि हमने अजम्पशन क्या मान लिया था, इनकरेक्ट मान लिया था। इसका मतलब हम कंक्लूड क्या कर सकते हैं, √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। बोर्ड में 3 मार्क्स का पूछा जाता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, टॉपिक है ये।